प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। महेश नवमी, ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को महेश नवमी का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो महेश नवमी सभी हिंदू मानते हैं, पर माहेश्वरी समाज में इस पर्व की विशेष मान्यता है। भगवान शंकर की आज्ञा से समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर के वैश्य से व्यापारिक कार्य को अपनाया। इस दिन माहेश्वरी समाज धूमधाम से शिव पार्वती की पूजा करता है। भगवान शिव का जलाभिषेक, बिल्व पत्र आदि से विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव की आज्ञा से ही महेश्वरी समाज संप्रदाय समुदाय के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो क्या कहानी, क्या कथा है? माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान शिव के वरदान से हुई। तो धर्मशास्त्र में जो वर्णन है, जो कथा कहानी है, वे आप सुने। प्राचीन समय में एक खड्गल सेन नामक के राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी, अन्न धन के भंडार भरे रहते थे। चारों दिशाओं में खुशियां ही खुशियां थी और राजा भी प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। प्रजा के दुख सुख में सदा तत्पर रहते थे। परंतु एक दुख भी था। ऐसे पवित्र कर्म करने वाले राजा और उनकी प्रजा एक दुख से हमेशा दुखी रहते थे कि राजा के कोई संतान नहीं थी। यही बड़ा दुख था। राजा और प्रजा इस बात से बहुत चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु एक विशाल पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। ऋषि मुनियों की आज्ञा और दिशा निर्देशानुसार ही यज्ञ संपादित हो रहा था। यज्ञ संपन्न होने के बाद यज्ञ के फल स्वरूप ऋषि मुनियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है ऋषि मुनियों ने राजा को। किंतु साथ ही यह भी कहा कि 20 वर्ष तक उसे उत्तर दिशा में न जाने दिया जाए। उत्तर दिशा में जाने से रोकना होगा उसे। धर्मशास्त्र में ऐसा वर्णन है कि ऋषि मुनियों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ, प्रभु की कृपा हुई और पुत्र का जन्म हुआ। राजा और प्रजा में खुशी की लहर छा गई। धूमधाम से पुत्र रत्न प्राप्ति का आयोजन हुआ और नामकरण संस्कार हुआ। पुत्र का नाम ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने सुजान कंवर रखा। राजा का पुत्र वीर हुआ, बड़ा वीर तेजस्वी था।
शीघ्र ही समस्त विद्याओं को प्राप्त किया और निपुणता प्राप्त कर ली। संयोगवश एक दिन राजा के पुत्र को एक जैन मुनि मिले। जैन मुनि के अद्भुत अलौकिक प्रवचनों ने कुंवर सुजान के जीवन में बहुत परिवर्तन ला दिया। कुंवर सुजान बहुत प्रभावित हुए। फलस्वरूप राजा पुत्र ने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। अद्भुत आयोजन होने लगे जैन धर्म के। जगह जगह जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। उनकी प्रजा में भी जैन धर्म के प्रति आस्था बढ़ने लगी। परंतु होने को जो मंजूर होता है वह होकर रहता है। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने वन में गए और जब उत्तर दिशा की ओर जाने लगे तो सैनिकों ने बहुत मना किया, रोका टोका, परंतु राजकुमार नहीं माने। उन्होंने वहां देखा कि ऋषि मुनि सूर्य कुंड के पास बैठे हुए हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। वातावरण में वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है और यज्ञ हो रहा है। उन्हें यह नहीं सुहाया और उन्होंने सभी सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों को भेजा और यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर दिया। ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया और वे वहीं उसी स्थान पर तत्काल पत्थरवत हो गए, पत्थर के बन गए। राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। ये सब देख करके अब उनकी तमाम रानियां सती हो गई, परंतु राजकुमार सुजान की पत्नी चंद्रावती ने सैनिक पत्नियों के साथ जाकर ऋषि मुनियों से क्षमा याचना करी, माफी मांगी, चरणों में पड़ गई और गिड़गिड़ाई है। ऋषियों से अपना श्राप वापस लेने पर अड़ी रही। ऋषियों ने कहा, श्राप कभी विफल नहीं हो सकता, लेकिन तुम शिव पार्वती की उपासना करो, आराधना करो। भगवान महेश और आदि शक्ति पार्वती ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। फिर क्या था, सभी ने सच्चे मन से श्रद्धा आस्था से भगवान महेश व पार्वती की उपासना की तथा भगवान महेश व मां पार्वती ने अखंड सौभाग्यवती व पुत्रवती का आशीर्वाद दिया और पत्थर के समान बने उन 72 क्षत्रिय उमरावों को श्राप मुक्त कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया उनको और कहा,
आज से तुम माहेश्वरी कहलाओगे। इस प्रकार भगवान महेश और आदि शक्ति मां पार्वती की कृपा से उन्हें पुनर्जीवन मिला। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई। माहेश्वरी समाज के संस्थापक मानकर भगवान महेश की धूमधाम से पूजा करते हैं माहेश्वरी समाज के लोग। वैसे तो महेश नवमी सभी हिंदू मानते हैं। माहेश्वरी समुदाय में विशेष आस्था का केंद्र है और भगवान शंकर की आज्ञा से ही इस समुदाय के पूर्वजों ने क्षत्रिय क्रम को छोड़ दिया और व्यापारिक कार्य को अपनाया। इस प्रकार से ये महेश नवमी की व्रत कथा, महेश नवमी का महात्म्य और माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति आदि का प्रसंग धर्मशास्त्र में जो वर्णित है, शास्त्र सम्मत है, मैंने आपको सुनाया। भगवान शिव भोलेनाथ और आदि शक्ति मां पार्वती सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी प्रकार से आप वीडियो चैनल को अपना स्नेह प्रेम देते रहें। साथ ही लिंक अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को जरूर शेयर करें। आप सभी को निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी के निशान को जरूर दबाएं। सभी भक्तों और भक्तिमती माताओं को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।